द माइज़र, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट मॉरल स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन। इस स्टोरी के हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे और जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द माइज़र, माइज़र का मतलब होता है कंजूस। माइज़र यहाँ पर एक नाउन है। क्या है? नाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। वंस, एक बार, अ माइज़र, एक कंजूस, वेंट यहाँ पर गो की सेकेंड फॉर्म है। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। गो का मतलब जाना, तो वेंट का मतलब गया। किस लिए गया? टू मीट, मिलने के लिए। किस लिए गया? फिर टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है इन्फिनेटिव। हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गया। फिर यहाँ पर टू लगाकर जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, इन्फिनेटिव आता है, तो टू के साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाता है उद्देश्य। किस उद्देश्य से गया, यानी कि पर्पस। द माइजर्स फ्रेंड, एपोस्ट्रोफी लगकर एस लग जाता है, तो एपोस्ट्रोफीज आर यूज टू इंडिकेट पोजेशन। कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, पर्सन भी, तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगकर एस लग जाता है। तो द माइजर्स, और हिंदी में इसका मतलब होता है का, के, की, यानी कंजूस का मित्र। थॉट, थिंक की सेकेंड फॉर्म है, यानी सोचा। ऑफ टीचिंग, किस लिए? सिखाने का सोचा। यहाँ पर ऑफ जो है एक प्रपोजिशन है। ऑफ के बाद में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है टीच में आईएनजी लगा हुआ है, तो ये प्रपोजिशन का, ये जो प्रपोजिशन है ना, इसका ये ऑब्जेक्ट है टीचिंग। अब यहाँ पर ये जिरंड है। क्या है? जिरंड है। तो जिरंड क्या होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है सेंटेंस में, आईएनजी फॉर्म इसकी रहती है। हिम, उसको, एक, लेसन यानी कि सबक, और टीच का मतलब सिखाना, तो टीचिंग सिखाने के लिए। द माइजर्स फ्रेंड, माइजर का जो मित्र था उसने सोचा। क्या सोचा? उसको, यानी किसको? कंजूस को एक सबक सिखाने का। अब यहाँ पर जो थॉट है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। ही टुक, यहाँ पर है टेक की सेकेंड फॉर्म टुक। टुक के बाद में यहाँ पर देख रहे हैं टू भी लगा है, तो टेक यानी टुक का यहाँ पर मतलब हो गया कि किसी को कहीं पर ले जाना, तो किसी को कहीं पर, हिम को। अब किसको लेके गया? हिम को। तो ही टुक हिम, यानी उसे ले गया। कहाँ ले गया? टू द मार्केट, मार्केट की ओर लेकर गया। एंड सैड, और बोला, तो यहाँ पर टुक हो गया, से की सेकेंड फॉर्म सैड हो गई, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है। दोनों में सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। और क्या बोला, क्या कहा? वॉट, यहाँ पर ये देख सकते हैं वॉट लगा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चलेगा? वॉट के बाद में यहाँ पर देखें, मतलब कौन से टेंस का है, कैसे पता चलेगा? वॉट के बाद में हेल्पिंग वर्ब को देखना है। अब डू हेल्पिंग वर्ब है। डू और डज जो है किसकी हेल्पिंग वर्ब है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू डज का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो भी डू डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कैसे है स्ट्रक्चर? व्हाट के बाद में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट का मतलब क्या हो गया? फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। यू है इसलिए डू लगा है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो वहाँ अब ध्यान रखें आई के साथ डू लगता है, और ही शी होता तो वहाँ पर डज लग जाता। तो व्हाट डू यू विश, विश मतलब इच्छा होना, चाह होना। टू ईट मतलब तुम्हारी क्या ईट करने की, खाने की इच्छा है। डियर फ्रेंड, प्यारे मित्र। फिर क्या है यहाँ पर? विश जो है यानी सब्जेक्ट के बाद में इच्छा होना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट रूप आता है डू डज के साथ। कोई ऐसे या यस नहीं लगता है जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जो भी सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव में तो वहाँ पर तो ऐसे या यस नहीं लगेगा, लेकिन जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो वहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार ऐसे या यस लगता है। देखिए आगे, द माइजर सेड, माइजर ने, कंजूस ने कहा, लेट्स हैव डिनर। यहाँ पर लेट और ये जो है एस लगा है, ये यू एस, अस के लिए लगा है। लेटस हैव डिनर,
तो लेट और एस आ जाता है, तो हिंदी में उसको चलो चले या आओ हम, तो क्या कहता है कि चलो चले या आओ हम हैव डिनर, यानी डिनर करते हैं, या हैव लेना या करना, ईट के सेंस में भी हैव का यूज़ होता है। तो लेट्स हैव डिनर, चलो हम क्या करते हैं, डिनर करते हैं, रात्रि का भोजन करते हैं, चलो चले या आओ हम, ये लेटस का यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेशन रहेगा। देन फिर दे वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म गए, टू अ होटल, कहाँ पर गए, एक होटल में गए। फिर है द, तो वेंट यहाँ पर है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट का ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। द फ्रेंड आस्क्ड, पूछा, ठीक है, फ्रेंड ने पूछा, आस्क की सेकेंड फॉर्म है आस्क्ड, क्या पूछा, इन्वर्टेड कॉमा में है, ये इज लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही ये सेंटेंस है, और यहाँ पर इज एम आर के बाद में, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम साधारण से वाक्य बनाते हैं इज एम आर को लेकर, तो वहाँ पर इज एम आर के बाद में जो है मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ये जो है कर्ता यानी सब्जेक्ट की स्टेट या अवस्था को दर्शाते हैं, दिखाते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। तो हाउ इज़ द डिनर, यानी कि डिनर कैसा है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है इज एम आर को लेकर, यानी हाउ के बाद में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हाउ इज़ द डिनर। द होटल ऑनर, जो होटल का मालिक था, उसने रिप्लाइड, जवाब दिया, रिप्लाई के सेकेंड फॉर्म रिप्लाइड, जवाब दिया, एज टेस्टी एज, एज और एज का यूज़ यहाँ पर देख लें, टेस्टी यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, और एज और एज इस तरीके से यूज़ किया जाएगा, बीच में एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा है, तो ये कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए इस एज और एज का यूज़ किया जाता है, जितना या उतना करके इसका हिंदी में मीनिंग आता है, या इतना या उतना करके, यानी एज टेस्टी एज, इतना टेस्टी, इतना टेस्टी, इतना स्वादिष्ट, जितना, जितनी की स्वीट्स, यानी कि जितनी की मिठाइयाँ। सर, देन लेट अस हैव स्वीट, देन फिर चलो अब क्या करते हैं हम, स्वीट, चलो हम स्वीट ईट करते हैं, खाते हैं, तो हैव का मतलब यहाँ पर ईट ही हो गया है, ठीक है, हैव का मतलब लेना या खाना, ईट के सेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के सेंस में। द फ्रेंड सेड, फ्रेंड ने कहा, देन फिर दे वेंट, दे वेंट वे गए, मतलब अभी तक यहाँ पर उन्होंने कुछ भी ईट नहीं किया है, कुछ भी खाया नहीं है। फिर उसके बाद वे वेंट गए टू अ स्वीट शॉप, यानी जो एक मिठाई की दुकान थी, स्वीट शॉप थी, वहाँ पर वो गए, तो वेंट भी यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। एंड आस्क, पूछा, हाउ आर द स्वीट्स, अब यहाँ पर देखिए आर लगा है क्योंकि प्लूरल की बात की जा रही है, और इससे पहले हाउ में सिंगुलर की बात की गई थी, जैसे डिनर की बात, तो सिंगुलर के सेंस में यहाँ पर इज लगा था। हाउ आर द स्वीट्स, सेम वैसे ही है, इज एम आर के बाद में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग होता है, तो हाउ आर द स्वीट्स, यानी कि मिठाइयाँ कैसी है, सिंपल प्रेजेंट का ही वाक्य है विदाउट एक्शन वाला। द स्वीट शॉप ऑनर, यानी जो स्वीट जो दुकान थी मिठाई वाले, उसका ऑनर मालिक, आंसर्ड जवाब दिया, ठीक है, सेकेंड फॉर्म। द स्वीट्स आर, अब उसने क्या जवाब दिया, जो मिठाइयाँ हैं, सेम ऐसे ही एज और एज का कंपैरिजन, तुलना के लिए, द स्वीट्स, और यहाँ पर ये देख सकते हैं स्वीट्स है इसलिए आर का प्रयोग हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस में आर का यूज़ होता है, आई के साथ एम का, और सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट हो गया, वहाँ पर इज़ का प्रयोग होता है। इतनी मीठी, इतनी मीठी कि जितना हनी, यानी जितना शहद, कंपैरिजन किया गया मिठाइयों का हनी के साथ। फिर देखें, दैन दे वेंट, दैन फिर वे गए, टू अ हनी शॉप, मतलब एक शहद की दुकान पर गए, वेंट सेकेंड फॉर्म। एंड आस्क, पूछा, हाउ इज़ द हनी, हनी की बात की है इसलिए इज़ यहाँ पर यूज़ हुआ है, इज़ का, इज़ हेल्पिंग वर्ब का। अब ये जो इज़ है ना, ये मेन वर्ब का ही काम करे क्योंकि इसके साथ में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। हाउ इज़ द हनी, यानी कि हनी कैसा है। द हनी सेलर, जो हनी बेचने वाला है, बेचने वाला, सेलर सेड यानी कहा या बोला, एज प्योर एज वाटर, प्योर का मतलब शुद्ध, और कंपैरिजन के लिए एज, इतना शुद्ध जितना पानी। ओह, आई शेल देन फीड यू विद द प्योरेस्ट फूड दैट इज़ वाटर। यहाँ पर देखें आई के साथ शेल का यूज़ हुआ है,
पास्ट टाइम में यानी कि स्कूल में सिखाया जाता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ यानी कि आई वी के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में स्पीच के लिए, बातचीत में और राइटिंग में यहाँ पर विल का यूज़ किया जाता है तीनों पर्सन के साथ। शैल जो है फॉर्मल सिचुएशंस में फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ किया जाता है, फॉर्मल सिचुएशंस में। और शैल जो है एज अ मॉडल वर्ब भी शैल का बहुत सारा यूज़ होता है, जैसे एडवाइस के लिए, सलाह के लिए, किसी को सुझाव देना है तो उस लिए, और ऑफ़र करना है, किसी को कोई सहायता देनी है तो वहाँ पर यूज़ होता है। ये सारे शैल के यूजेस है। तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज़ हुआ है कि आई शैल देन फीड। फीड का मतलब होता है भोजन, खाना खिलाना, भोजन खिलाना। यू, तो शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा फीड का। तो मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा, यू विद द प्योरेस्ट फूड, मतलब मैं तुम्हें जो खाना खिलाऊंगा, प्योरेस्ट फूड, स्वादिष्ट भोजन खिलाऊंगा। दैट, और वो क्या है, इज़ है क्या, वाटर, पानी है। सैड द फ्रेंड, फ्रेंड ने कहा कि मैं तुम्हें प्योरेस्ट फूड खिलाऊंगा। सो ही ऑफर्ड पॉट्स, यहाँ पर उसने ऑफ़र किया। ऑफ़र करना मतलब देना, किसी को कोई चीज़ देते हैं, ऑफ़र करते हैं, तो ऑफ़र किया। पॉट्स यानी मटका या घड़ा, तो यहाँ पर एस लगा है, प्लूरल का सेंस आ रहा है। फुल ऑफ वाटर, पानी से भरे हुए मटके या घड़े। टू द माइज़र, किसको दिए, माइज़र को, कंजूस को। इसलिए, सो का मतलब इसलिए। ऑफर्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म में सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, यहाँ पर है फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स का मतलब है कि उस दिन से ऑनवर्ड्स यानी आगे, उस दिन से यानी वो दिन निकल गया, उसके आगे से, उस दिन से। माइज़र, लीव की सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट। लीव का मतलब छोड़ देना, लेफ्ट छोड़ दिया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस। हिज, ये है माइजरलीनेस। माइजरलीनेस का मतलब होता है कंजूसी। तो ये जो माइजरलीनेस है ये नाउन है यहाँ पर। तो उसने अपनी कंजूसी यानी कि उस दिन से आगे से उसने अपनी कंजूसी छोड़ दी, लास्ट में उसको पानी पीने के लिए ही मिला। तो इस तरीके से सिंपल सी, साधारण सी यानी शॉर्ट और बेसिक से सेंटेंसेस थे ये इस स्टोरी में। तो उम्मीद है कि मैंने यहाँ पर जो है पूरी टेंसेस की हेल्प से समझाने की कोशिश की है, साथ में जो भी रूल्स बता सकी तो वो मैंने बताया है। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे।